बारिश हो रही थी। तभी कालू कौवा काम करके अपने घर लौट रहे थे। अरे ये बारिश तो बहुत ही भयंकर हो रही है और बिजली भी बहुत कड़क रही है। मैं अभी क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊं? मैं एक काम करता हूं, जब तक बारिश होता है तब तक मैं एक पेड़ के नीचे बैठा रहता हूं। जैसे ही बारिश रुक जाएगा मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। हाँ, यही ठीक होगा। तभी कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही कालू कौवा पेड़ के नीचे बैठता है, तभी और भी जोरों की बारिश होने लगती है और बहुत तेज तेज बिजली भी कड़कने लगती है। एक बिजली कालू कौवे के ऊपर भी गिर जाते हैं और तभी कालू कौवा उस बिजली से मर जाते हैं। माँ, अभी बहुत बारिश हो रही है और बिजली भी बहुत कड़क रही है। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? माँ, बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे पापा इस बारिश में फंस गए हैं और कहीं पर रुक गए होंगे और बारिश थमने का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही बारिश रुक जाएंगे तुम्हारे पापा आ जाएंगे। लेकिन माँ, ये बारिश कब तक रुकेंगे? पता नहीं बेटा, कुछ कह नहीं सकते। आज बारिश तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। दोपहर से रात हो जाती है, लेकिन बारिश अभी भी हो ही रही थी और कालू कौवा घर न आने के कारण टूनी और उसकी बच्ची बहुत परेशान हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, पापा तो अभी तक नहीं आए। मम्मा, पापा को कुछ हुआ तो नहीं है ना? पता नहीं बेटा, तेरे पापा अभी तक क्यों नहीं आए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है कि तेरे पापा को कुछ हुआ तो नहीं। अभी तक तेरे पापा को आ जाना चाहिए था। आप कहाँ हो मम्मी के पापा? आप क्यों नहीं जाते? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप अभी आ जाओ ना। मम्मा मम्मा, क्यों ना हम पापा को ढूंढने चले? नहीं बेटा, अभी बहुत ही बारिश हो रही है और बिजली भी बहुत कड़क रही है। ऐसे भयंकर बारिश में घर से जाना खतरे से खाली नहीं है बेटा। जब तक ये बारिश रुक नहीं जाते तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। ऐसे ही 2-3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रहती है। उसके बाद 2-3 दिनों बाद बारिश रुक जाती है, लेकिन घर में रहने के कारण घर का सारा अनाज ख़त्म हो चुका था और मुन्नी भी बहुत बीमार हो चुकी थी। हे भगवान, मैं अभी क्या करूं? मुन्नी, तुझे क्या हुआ है? तू उठती क्यों नहीं है? हे मुन्नी, उठना मेरे बच्चे, उठना। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? तेरे पापा भी अभी तक घर नहीं आए और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है जो मैं तुझे डॉक्टर को दिखा पाऊं। बेटा, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने जाता हूँ। अब तुम्हारे पापा ही कुछ कर सकते हैं। टूनी कालू कौवे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और पूरे जंगल की सफ़र करने लगती है। तभी उसे कालू कौवा का मृत शरीर दिखाई पड़ता है। वो तुरंत कालू कौवे के मृत शरीर के पास चली जाती है। अरे मुन्नी के पापा, आपको क्या हो गया है? अब मैं अकेले मुन्नी को कैसे संभालूंगी? मुन्नी भी बीमार है और आप भी मुझे छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या होगा? मुन्नी के पापा, उठिए ना। मुन्नी के पापा, उठिए ना। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अभी वैद्य जी के पास जाती हूँ और उससे मदद की भीख मांगती हूँ। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर तोता वैद्य जी के पास चली जाती है। वैद्य जी, मेरे बच्चे बहुत बीमार है। आप उसका इलाज कर दो। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ, वो सब तो ठीक है, पहले मुझे पैसे दो, उसके बाद ही तुम्हारे बच्ची का इलाज होगा। लेकिन वैद्य जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर उससे पहले तुम अपना घर मुझे गिरवी कर दो तब तक। ठीक है वैद्य जी, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगी। ये घर भी आपको गिरवी कर दूँगी। टूनी चिड़िया अपना घर तोता वैद्य जी को गिरवी कर देता है
उसके बाद तोता वैद्य जी मुन्नी का इलाज कर देता है। कुछ समय बाद मुन्नी पूरी तरह ठीक हो जाती है। मुन्नी बिटिया, तुझे क्या हो गया था बिटिया? मैं कितना परेशान हो गया था। अब तेरे बिना इस दुनिया में मेरा अभी है ही कौन? मम्मा मम्मा। हाँ मेरी बच्ची। मम्मा मुझे क्या हुआ था? बेटा तू बहुत बीमार हो गया था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे जिससे मैं तुम्हारा इलाज करा पाऊँ। और बेटा तेरे पापा अभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। मेरे पास कुछ चारा नहीं था, इसीलिए मैंने ये घर वैद्य जी को गिरवी रख दिया और तुम्हारा इलाज करवाया। बेटा अभी हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन माँ हम जाएंगे कहाँ? बेटा मेरा एक मौसी है, वहाँ चलते हैं, वहाँ हमको आसरा मिल जाएगा। तभी वो दोनों मौसी के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो मौसी के घर पहुंच जाते हैं। मौसी जी, अब इस दुनिया में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। अब आप ही हमारा सहारा है। मुन्नी के पापा भी हमें छोड़कर चले गए हैं। बेटा तुम रो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। एक काम करो, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। कुछ ही देर में रात हो जाते हैं। तभी कौवी मौसी के पति कौवी मौसी को बोलते हैं कि अरे भाग्यवान, तुम पागल हो गई हो क्या? हम दोनों कितना मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और तुम इन दोनों को पाने की सोच रहे हो। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। मैं एक काम करूंगी, सुबह जैसे ही ये दोनों उठेंगे इनके चाय में मैं जहर मिला दूंगी और इन दोनों को मैं मार डालूंगी। तभी ये सब बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है और तभी टूनी अपनी बच्ची मुन्नी को लेकर बहुत दूर जंगल में चली जाती है। जैसे ही सुबह होती है, टूनी अपने और अपनी बच्ची के लिए एक मिट्टी का घर बनाने लगती है। कुछ ही दिनों में ये मिट्टी का घर बन के तैयार हो जाता है। मम्मा मम्मा, आपने ये मिट्टी का घर बहुत अच्छा बनाया है। अब हमें कौवी मौसी के घर में रहना नहीं पड़ेगा। हाँ बिटिया, मैंने ये घर बहुत ही मेहनत से बनाई है और अब हम इसी घर में रहेंगे। और बिटिया मैं खेती बाड़ी करके तुम्हारी परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगी। तभी से टूनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में रहने लगती है और खेती बाड़ी करके मुन्नी का परवरिश करती है।